हाथ उठाए गए हैं तुम्हारे इतने। पापा से थप्पड़ खाया तुमने? मैंने खाया तुम्हारे नाम का थप्पड़। हम भी चलते हैं। कहाँ? कराची नहीं जाना, देर हो जाएगी। सालों बाद हमारी अम्मा मिल गई हैं। ज़हरा है वो संभाल लेके आए। हमारी अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है। ज़ारा और सारा को देखकर जिस तरह से शाज़िया शौक में आ चुकी है, वहीं पर ये बहुत बड़ी खबर होगी आदिल के लिए भी। आदिल जो सिर्फ ये समझ रहा था कि वो सारा के साथ आया है, यहाँ ज़ारा और सारा दोनों को देखकर चौंक जाएगा। उसे तो मालूम ही नहीं था कि वो इतना अरसा जिसके साथ रहा है, जिसकी आदतों से उसे मोहब्बत हुई है, वो सारा नहीं बल्कि ज़ारा है। सारा यहाँ से सबसे खफा होगी। उसे लगता है कि उसकी माँ बचपन में ही उसे छोड़ कर चली गई थी और उसने जो जुल्म सितम देखे हैं वो सिर्फ उसकी माँ की वजह से ही है। लेकिन जब उसे उसकी बहन ज़ारा बताएगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उसकी माँ को तो मालूम ही नहीं था, और तब नाना मियाँ इन दोनों बहनों के सामने राज खोलेंगे कि तुम्हारी माँ को इस चीज़ के बारे में कोई भी इल्म नहीं था। तुम्हारा बाप आया था, लेकिन मैंने उसे यही कह दिया कि शाज़िया अब इस दुनिया में नहीं रही और ना ही वो बच्ची, इसीलिए जितना कसूरवार हूँ मैं हूँ। शाज़िया बेटी को मनाने की भरपूर कोशिश कर रही है। इतने बरसों के बाद मिली हुई बेटी जिस तरह से उससे नाराज़ है, वापस कराची जाना चाहती है। शाज़िया नहीं चाहती कि वो जाए। ज़ारा अपनी माँ से वादा करेगी कि सारा उनके पास ही रहेगी, वो सारा को कराची वापस नहीं जाने देंगी। ज़ारा इस सिलसिले में जब आदिल से बात करेगी तो आदिल ही सारा को समझाएगा कि उसकी माँ की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, कहीं ये ना हो कि वो सारी उम्र पछताती रहे। बेहतर यही है कि वो कुछ अर्सा माँ के पास रहे, उसके बाद वो उसे खुद आकर ले जाएगा। नाना मियाँ भी आदिल से एक रिक्वेस्ट करेंगे कि जितना हो सके इस बात को छुपाया जाए, अभी मज़र के सामने इस बात का जिक्र ना किया जाए। और ज़ारा खुद भी यही चाहती है, इसलिए आदिल से वादा लेगी कि वो ऐसा कुछ भी नहीं कहेगा। सारा जो सब की बातों को टाल रही थी, आदिल की फरमाइश सुनकर वो यहाँ पर रहने पर राजी हो जाएगी। भला अपने महबूब की बात कौन नहीं मानता, और सारा आदिल की बात ना माने ये कैसे हो सकता है। और ये बात ज़ारा भी अच्छे से जानती